विवादों में रही सिवनी मालवा नगर पालिका में एक विवाद और जुड़ गया है, जिसमें नगर पालिका में कार्यरत ब्राह्मण कर्मचारी से घर के काम करवाने के दौरान मांस मटन बनवाने का विवाद तूल पकड़ने लगा है। नपा सीएमओ शीतल बलाबी ने नपा के कर्मचारी उमा शंकर वैष्णव से स्वयं के निवास पर मांस मटन बनवाने का कहा तो कर्मचारी ने ब्राह्मण होने के चलते अपनी असमर्थता जताई तो सीएमओ ने कर्मचारी को लापरवाही के लिए नोटिस जारी कर दिया, जिसके बाद नपा कर्मचारी ने अपनी नौकरी छोड़ दी। गौरतलब है कि सीएमओ की कार्यशैली को लेकर नगर पालिका कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों में भी आक्रोश पनप रहा है। नगर पालिका अधिनियम में नगर पालिका कर्मचारी से घर में काम करवाने का कोई नियम नहीं है। इसके बावजूद कई कर्मचारी अधिकारियों के निवास पर काम कर रहे हैं, जो नगर पालिका के नियमों के विरुद्ध तो है, साथ ही नगर पालिका को इससे आर्थिक क्षति भी हो रही है। नपा अध्यक्ष रितेश रिंकू जैन का कहना है कि नगर पालिका का कर्मचारी नगर पालिका के कार्यों के लिए होता है। अगर कोई उनसे घर के काम करवाता है तो ये नियम विरुद्ध है। अगर ऐसा पाया जाता है तो उक्त कर्मचारी का वेतन संबंधित अधिकारी के वेतन से वसूली की जाएगी। क्या नाम है और कहाँ काम करते हो? उमा शंकर वैष्णव, सीओमो मैडम के बंगले पे। क्या हुआ था? मेरे साथ ये हुआ, मेरे को पहले बंगले पे ड्यूटी लगा दी। बंगले पे लगाने के बाद संदीप को हटा दिया गया। संदीप को हटाने के बाद मेरे को बुला के और मेरे से मांस मटन मच्छी और जो पूरा पकवाने का मेरे को काम दे दिया। मैं पंडित इंसान हूँ, मैं कहाँ से ये काम करूंगा। फिर जाती वक्त मैडम ने पूरा कपड़े फैला दिए। वो कपड़े फैला के मेरे से बोलती है कि तुम ये कपड़े उनकी पूरी घिड़ी करोगे, और घिड़ी करने के बाद मेरे से बोलते हैं कि मैं जा रही हूँ और ये कपड़े उनकी घिड़ी हो जाना चाहिए, और नहीं होंगे तो मैं तुम्हारे को स्पष्टीकरण हेड़ दूंगी। और साथ ही में मेरे साथ लेटरिन बाथरूम साथ की बोल कर गई कि पूरा फ्लोर, मेरे को लेटरिन बाथरूम का पूरा फ्लोर साफ होना चाहिए। और मैं पंडित इंसान हूँ, मैंने ऐसा काम नहीं किया और मैंने अपने मर्जी से नौकरी छोड़कर और मैं आ गया हूँ। और ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा। और जादू टोने क्या क्या चीज करती रहती हैं और हमारे से बोलती हैं कि इधर उधर छोड़ कर आओ इसको, पूरे निब्बू इब्बू सभी कई चीज। क्या नाम है तुम्हारा? संदीप बामने। कहाँ काम कर रहे थे? क्या सीएमओ मैडम के यहाँ पे खाना बनाने का कार्य करता हूँ। क्या होता था वहाँ पे आपके साथ? कुछ नहीं, वहाँ पे जैसे कि अब चिल्ला चोट जैसे कुछ भी यानी कि कुछ यानी काम वाम करने में थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाए तो चिल्ला चोट कर दे धरते, ऐसा है। और फिर और कहीं नमक वमक फेंक के मार दे, कहीं एक आध बार तो बाटल भी ऐसे फेंक के मार दी थी। पानी की बोतल थी? जो पानी की बोतल। और क्या क्या होता था वहाँ पे? और कुछ नहीं, बस लेटरिन बाथरूम जो वो साफ करवाना धरवाना। अब मैं खाना बनाऊँ कि लेटरिन बाथरूम साफ करूँ? वो क्यों हटा दिया गया? मुझे कुछ नहीं, उनकी मम्मी से मैंने उनको बोला, यानी कि उस दिन डिक्स बंद थी तो उनकी माता राम से बोला मैंने कि वो आज इनके वो डिक्स वाला इनके वो काम चल रहा है, इस कारण से नहीं हो रहा, काम में लेट है क्या? तो बोले अभी तक हुई नहीं चालू, तूने बात नहीं करी धरी, ऐसा वैसा जे वो। तो मैं इनकी मम्मी जी आपने इनको मैं कॉल करके बता मुझसे सुनवा दे रहा हूँ, तो मैंने उनको कॉल करके सुनवाया भी। तो उसके बाद भी वो भरोसा नहीं करे, बोले तू बदतमीजी कर रहा है तो ऐसा वैसा जे वो, यानी उल्टा सीधा ऐसा आरोप लगा दिया उन्होंने मेरे ऊपर कि जो बदतमीजी कर रहा है, क्योंकि इसने डिक्स वाले से बात नहीं करी धरी और अपने मन से बोले जा रहा है कि वो बंदेगी तो ये है क्या वो हो गया, ऐसा। ये नगर पालिका कर्मचारी के द्वारा सीएमओ के घर में काम करवाया जा रहा है, कहाँ तक उचित है, क्या नियम क्या है? मुझे आपसे अभी पता लगा है, मैं भी इसकी अपने सर्वज्ञान में लेकर यदि उनके द्वारा इस तरह का कोई काम कराया जा रहा है तो उन पर जो भी नियमों में उस अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी और कर्मचारियों का जो वेतन है वो उनकी तनख्वाह से काटकर कर्मचारियों को दिया जाएगा। दैनिक वेतन भोगी है, वैष्णव पंडित है, ब्राह्मण है, उनसे आप मांस मटन बनवाना, उससे ये सब काम कराना, शौचालय साफ करवाना, कम तक उचित नहीं? बिल्कुल ये ठीक नहीं है। पहली बात तो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी है तो वो सीएमओ के क्वार्टर पे काम करने के लिए नहीं है, नगर पालिका का काम करने के लिए उनको रखा गया है और उनसे इस तरह का काम कराना भी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपके द्वारा किस प्रकार के कदम उठाए जाएंगे? मैं शीघ्र चिट्ठी लिख के इसकी पूरी जांच कराने के आदेश दे रहा हूं और यदि वो दोषी पाई गए तो बिल्कुल कार्रवाई उन पर होगी।